Good morning, sir. Good morning. बच्चे करें स्टार्ट। कल ना मैंने आपको बताया था जी की वैल्यू क्या होती है। जी की वैल्यू कितनी होती है? जीएम बाय आर स्क्वायर। अब ये जो जी की वैल्यू होती है आप कैलकुलेट करते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको अप्रोक्सीमेटली कितनी मान लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूमेरिकल्स के लिए। अब बच्चों ये जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, मैंने ये बताया था ये जी इट कैन चेंज, ये चेंज हो सकती है। कब कब हो सकती है? हाँ जी, फर्स्ट हाइट कम हो इफेक्ट ऑफ हाइट, हाइट की वजह से चेंज हो सकती है। दूसरा इफेक्ट ऑफ शेप, डेप्थ, अर्थ के अंदर जाने से ये जी चेंज हो सकती है। तीसरा इफेक्ट ऑफ शेप और फोर्थ इफेक्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन। ये चार इफेक्ट है बच्चे। इन चार में से किसी भी चीज के चेंज होने से जी ये चेंज होगी, यानी 9.8 फिक्स नहीं रहेगी। अब तक आपने किया हुआ है कि जी की वैल्यू 9.8 होती है, फिक्स रहती है, लेकिन अब मैंने आपको ये करवाना है कि जी कैन चेंज विद चेंज इन हाइट, चेंज इन डेप्थ, चेंज इन शेप एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले बच्चों मैंने कल स्टार्ट किया था इफेक्ट ऑफ हाइट, याद है आपको? यस सर। हाइट का क्या इफेक्ट होता था ये हमने किया था। इसको मैं दोबारा से फिर करवा रहा हूँ। ये फर्स्ट डेरिवेशन है और पेपर में चार में से एक डेरिवेशन 100% श्योर है आएगी आएगी। सबसे पहली डेरिवेशन मैं आपको करवा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ हाइट। हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों? अगर ये अर्थ है, अर्थ का मास m है, अर्थ का रेडियस r है, अर्थ से मैं कुछ हाइट पर पॉइंट मास रख लेता हूं। अर्थ से कुछ हाइट पर, कितनी हाइट पर रख लिया बच्चों? h हाइट पर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा आप बोलोगे? यहां से लेकर यहां तक का ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस h। h प्लस r। h प्लस r। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? स्मॉल r। स्मॉल r। दिस इज कॉल्ड स्मॉल r। अब तुम्हें पता है ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? जी, बोलो बच्चों, जी एम कैपिटल M अपॉन सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है? r का स्क्वायर। सभी को याद है ये फॉर्मूला बच्चों? यस सर। अब जो ये फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स की वैल्यू आपको पता है बच्चों क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो मैं एक्सेलरेशन को एक नया नाम दे देता हूं जी। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं F की जगह लिख देता हूं mg। जी एम कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। r की जगह बच्चों क्या पुट कर सकते हैं? h प्लस r का स्क्वायर।
m से m कट गया तो g की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, gm अपॉन h प्लस r का स्क्वायर। इसको मैं बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ, gm नीचे से मैंने कॉमन निकाल लिया r स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बच गया 1 अपॉन h बाय r का स्क्वायर, ये बच जाएगा बच्चों। ये जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ बच्चों, जी नॉट अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी। इसको मैं लिख देता हूँ जी नॉट 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। सभी बच्चों बताओ ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया? यस सर। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी विद चेंज इन हाइट। अगर आप h इंक्रीज करोगे, इस फॉर्मूले से आपको साफ पता चल रहा है, अगर आप h इंक्रीज करोगे तो g क्या होगी बच्चे? डिक्रीज। बोलो बच्चों, h इंक्रीज करोगे तो g क्या होगी आपकी? डिक्रीज। हाँ जी बच्चों, डिक्रीज। h इंक्रीज करोगे तो g क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी। कोई डाउट है यहां तक? ओके बच्चों, तो इसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर रहा हूं इस साइड को। ये मैंने कल आपको वैसे करवा भी दिया था, दोबारा फिर एक बार समझा रहा हूं। अब बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको कह दूं ये मेरी जो एच हाइट है, जो मैं अर्थ से किसी बॉडी को लेकर जा रहा हूं, ये हाइट बहुत छोटी है, ये एच बहुत छोटी है, एच अर्थ के रेडियस से बहुत कम है। अर्थ का रेडियस कितना होता है तुम्हें पता है? 6400 किलोमीटर। अब जो ये हाइट है एच, हम अर्थ से लेकर जा रहे हैं, ये मान लो 20 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, तो ये एच अर्थ के रेडियस से क्या हुआ? बहुत कम हुआ, बहुत छोटा हुआ। अगर एच अर्थ के रेडियस से बच्चों बहुत कम होगा तो मेरी बात सुनो ध्यान से, if height of the object is less than radius of the earth, तो क्या होगा? 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, दिस प्लस 2 को मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये माइनस बन गया। G इज इक्वल टू जी नॉट, तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम पता है, अगर h लेस देन r हो तो पावर को आगे ले आते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम होती है बच्चे। इस पावर को मैं आगे लिख सकता हूं अगर h लेस देन r है, तो ये ग्रेविटी का एक नया फॉर्मूला बन गया, जब h लेस देन क्या होगा? r होगा। ये देख लो बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है इतना? हेलो यस सर। संचित, सक्षम, बच्चों बोला करो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। यस सर। ये क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? फॉर्मूला देख लो, क्लियर है आपको? नो सर। अब मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूँ बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है आपके लिए, एक बहुत अच्छा मंत्र। h की वैल्यू अगर आप किसी बॉडी को अर्थ से 1 से 10 किलोमीटर ऊंचा लेकर जाते हो तो g की वैल्यू कांस्टेंट यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही माननी है। अगर h की वैल्यू आप हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 से 50 किलोमीटर तक लेकर जाते हो तो फॉर्मूला हमने यूज करना है जी नॉट 1 माइनस 2h बाय r, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर हाइट 500 किलोमीटर से ऊपर है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, g इज इक्वल टू जी नॉट 1h बाय r का स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले आप बच्चों लर्न कर लो तो आप सारे टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहां तक?
नोट कर लिया या रब कर दूं बच्चों, रब कर दूं? मैं रब कर रहा हूं इसको। ओके सर। ये 3 फॉर्मूले याद कर लो बस। अब आपने इन 3 फार्मूलों से मुझे बताना है मैं जी का फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा। कांस्टेंट, दूसरा फॉर्मूला है एच, अगर 10 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है तो जी का फॉर्मूला यूज करना है 1 माइनस 2h/r। अगर तीसरा h ग्रेटर देन 500 किलोमीटर है तो ये फॉर्मूला यूज करना है g इज इक्वल टू जी नॉट 1h/r। अब मुझे आपने ये बताना तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। पहला क्वेश्चन, फाइंड g एट द हाइट 300 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बोलो बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करें। जी की वैल्यू पता करनी है, अर्थ से कितनी ऊपर चले गए हम? सर सेकंड वाला फॉर्मूला। बोलो 300 किलोमीटर ऊपर चले गए तो मुझे बताओ जी की वैल्यू कितनी होगी। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन आंसर कर रहा होता ना, माइक खराब हो जाता है। यस बच्चों, माइक खराब हो जाता है। सर कहेंगे तो बोलना नहीं। हाँ जी सागर। मेरा भी नाम ले रहा है। बच्चे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इन तीनों में से? सक्षम। यस सर। बच्चे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तीनों में से? सेकंड वाला। कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। ओ वेरी गुड। g इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h/r। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बच्चों मुझे ये बताओ इसके अंदर h की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 300। 300। तो पुट कर लो जी नॉट h की वैल्यू 300। r की वैल्यू कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। 2020 गई, ये गया उसके साथ, तो ये आ गया आपका। इसको सॉल्व करना बच्चों, सॉल्व करके आंसर बताना कितना आ रहा है। जी नॉट 1, ये 32 बचा, 32 माइनस 3 बाय 32 29/32। कितना बचे? 29/32। तो ये कितना आ गया? इसको आप सॉल्व कर लो, देखना कितना आ रहा है। 29 को 30 से डिवाइड कर लो, बस आंसर लिख दो यार, छोड़ो इसको। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके बच्चे, वेरी गुड। हेलो। अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। अब आपने मुझे अगला क्वेश्चन बताना है, इसको रब कर रहा हूं बच्चे मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे बताना है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। दैट्स इट। पहले तो यही बताना फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, और कुछ नहीं। जो मैंने आपको कंक्लूजन बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। फाइंड g at h is equal to r/4 from earth surface। बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? संचित, 1619 फिर तो मेरा नाम लिया। संचित बच्चे बता कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ओके वेरी गुड संचित, लास्ट वाला, वेरी गुड। हाँ जी, लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि कोई रीजन बता सकता है? क्या रीजन है इसका बच्चों? रीजन बता सकता है? हाइट बड़ी है सर। बच्चे हाइट की वैल्यू निकालो। हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू 6400/4 1 1600 किलोमीटर आ गई। जब 500 किलोमीटर से ज्यादा होती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये दैट्स इट।
जी नॉट एज इट इज 1, h की वैल्यू कितनी है बच्चे, r/4 का स्क्वायर, r ने r को मार दिया, कितना आ गया जी नॉट 1 का स्क्वायर। सॉल्व करना इसको और आंसर बता दो बच्चों, बच्चों सॉल्व करके जल्दी जल्दी आंसर बता दो फटाफट, कितना आंसर आया इसका। हाँ जी बच्चों, कितना आंसर आएगा इसका? 16/25 जीरो, दिस इज योर आंसर। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। ओके बच्चे, एक और क्वेश्चन देखते हैं ये कौन सोल्व करता है। फाइंड आउट हाइट where acceleration due to gravity is half as that on earth surface। अब मैंने बच्चे h पता करना है जहां ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ से आधी हो जाए। बताओगे कैसे करना है, कौन बताएगा ये? हाँ जी बच्चों, ये कौन बताएगा कैसे करना है इसको सॉल्व? एनी स्टूडेंट? बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला बताओ पहले तो कौन सा यूज करना है, तीनों में से ये फॉर्मूला बता दो, पहले वाला, ये तीसरे वाला, दूसरे वाला या पहले वाला, ये बता दो। यस, नहीं फर्स्ट वाला नहीं यूज करना बच्चे। हाँ जी हुनर, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे? सर हुनर? थर्ड वाला। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला, वेरी गुड, थर्ड वाला। G इज इक्वल टू जी नॉट 1 h/r। अब कहता है ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ से आधी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? h की वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा। कर लेना इसको सॉल्व। कोई डाउट है यहां तक? रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको, अगर आपने नोट कर लिया नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूं। दूसरा इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अब डेप्थ से ग्रेविटी कैसे चेंज होती है? अब देखो मेरी बात सुनो बच्चों, समझना, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का मास m है, रेडियस r है। हमने अर्थ के अंदर खड्डा खोदा ऐसे और यहां पर चले गए। अब जब यहां पर चले गए तो वो अर्थ का एक टुकड़ा होगा बच्चों। यस, ये अर्थ का एक टुकड़ा होगा, पूरी अर्थ तो है नहीं, पूरी अर्थ तो यहां थी। अब हम अंदर चले गए, ये वाली एक अर्थ का क्या है, टुकड़ा है, उसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है, मास क्या है, स्मॉल m है। बच्चों यहां तक कोई डाउट है? हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? हेलो? नो सर। ओके। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये जो हमारे पास मास है, ये तो m मास जो पार्टिकल है उसका है, जो ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है उसका मास है, m मास इस टुकड़े का नहीं है। अब मुझे ये बताओगे सबसे पहले तो, अब ये टुकड़ा
अर्थ का है, बट इसका मास पता है क्या हमें? इस टुकड़े का मास पता है बच्चों? ये मैं आपको ग्रीन पेन वाला बता रहा हूं, इस टुकड़े का मास मुझे बताओ, क्या पता है आपको इस टुकड़े का मास? ये पार्ट किसका है, हिस्सा किसका है? ये अर्थ का है। क्या इसका मास पता है आपको? नहीं पता। इसका मास m डैश मानना पड़ेगा बच्चों हमें, क्योंकि इसका मास हमें नहीं पता, ये नया टुकड़ा है। अब इन दोनों में फोर्सेस बता सकते हो। अब हमारे पास क्या है, एक मास है, एक अर्थ का टुकड़ा है जिसका मास m है, और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास स्मॉल m है, दोनों में डिस्टेंस r है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? यस बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? G m डैश अपॉन r स्क्वायर। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है किसी को, पूछ सकते हो आप। F की वैल्यू कितनी होती है? mg g m कैपिटल M डैश अपॉन r स्क्वायर। m से m कट गया, g की वैल्यू कितनी आ गई? g m डैश अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये g की वैल्यू आ गई। यहां तक देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब बच्चों क्या मुझे m डैश पता है? नहीं, मुझे m डैश निकालना है। अब मैं m डैश कैसे कैलकुलेट करूंगा? m डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? कोई बच्चा बता सकता है m डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरी अर्थ जिसका मास m है, रेडियस r है, अगर मैं बात करूं पूरी अर्थ जिसका मास m है बच्चों, रेडियस r है, उसका वॉल्यूम कितना है? पूरी अर्थ का वॉल्यूम v, उसका मास m, यूनिट मास का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा? m बाय v। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको डेंसिटी बोलते हैं, आपको याद है? इसको बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमने कितने का मास निकालना है? इस टुकड़े का मास निकालना है बच्चों, बता सकते हो कैसे निकालेंगे इस टुकड़े का मास? बोलो बच्चों, इस टुकड़े का मास निकालना है m डैश, वो कैसे निकालेंगे? यूनिट वॉल्यूम का मास रो है, इतने वॉल्यूम का मास निकालना है, ग्रीन वाले वॉल्यूम का। तो क्या करेंगे? यूनिट वॉल्यूम के मास को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने वॉल्यूम का मास निकालना है 4/3 पाई r क्यूब। यस बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? m डैश कैसे निकालना है मैंने? बच्चों मैंने निकाला, यूनिट वॉल्यूम का मास निकाल लिया, जिस वॉल्यूम का कैलकुलेट करना है उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया था, उस वॉल्यूम का मास आ गया ये। अब g की वैल्यू कितनी होती है? g m डैश अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। g m डैश कितना है? 4/3 पाई r क्यूब बाय r स्क्वायर। तो g की वैल्यू कितनी आ गई? g की वैल्यू आ गई g रो 4/3 पाई r, ये g की वैल्यू आ गई बच्चों। यहां तक देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर कोई डाउट नहीं है? आगे चल रहे हैं बच्चों। अब मुझे ये r की वैल्यू बता सकते हो, r क्या होगी? मैं इसके अंदर d चला गया डेप्थ के अंदर, तो मुझे ये r बता सकते हो कितना होगा? r कितना होगा? r इज इक्वल टू, सेंटर से लेकर यहां तक क्या था? कैपिटल R, इतना क्या है? d। तो ये स्मॉल r किसके इक्वल होगा बच्चे? r माइनस d के बराबर होगा कि नहीं? तो आई कैन राइट स्मॉल r की जगह r माइनस d लिख सकता हूं बच्चों मैं। देखना ये क्लियर है आपको? हाँ जी बच्चों,
ये फॉर्मूला देख लो, आपको समझ आया कि नहीं आया? यस बच्चों बोलो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, तुम ऐसे ही बैठे हो। यस सर। ओके बच्चे, इसको रब कर दूं अगर समझ आ गया बच्चों? यस सर। मैं रब कर रहा हूं इसको। फॉर्मूला लिख लो, क्या था हमारे पास? 4/3 पाई रो। एक बार लिख लो ये फॉर्मूला बच्चों फटाफट। फॉर्मूला था हमारा G इज इक्वल टू, बोलना, 4/3 पाई रो G R माइनस टी। देखना यही था बच्चों फॉर्मूला, एक बार चेक करना। हाँ जी बच्चों, यही था फॉर्मूला। यस सर। पाई की वैल्यू 22/7, रो की वैल्यू कितनी होती है वैसे? मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी आर माइनस टी। एक फॉर्म ये आ गई, एक दूसरी फॉर्म और कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई से ये पाई कट गया, तो ये कितना बच गया? m/r³ जी आर माइनस जी एम आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब। ये एक नया फॉर्मूला आ गया बच्चों, जी एम आर माइनस डी अपॉन आर। ये दो फॉर्मेट हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों फॉर्मूले लर्न कर लो बच्चों। डेप्थ वाले दोनों फॉर्मूले बच्चों लर्न कर लो। अब मुझे ये बताना बच्चों, जी नॉट किसके इक्वल होता था? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो मैं जी एम बाई, इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, देखना। तो ये कितना बन गया? जी नॉट बाय आर, आर माइनस टी। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बच जाएगा 1 माइनस डी बाई आर। ये थर्ड फॉर्मूला। 3 टाइप्स बता दी बच्चों डेप्थ वाली। डेप्थ के भी 3 फॉर्मूले बता दिए, लेकिन यूज आप कोई भी कर सकते हो। अगर डेंसिटी की बात करेगा तो ये वाला कर लेना, अगर डेप्थ की बात करेगा तो ये वाला, अगर अर्थ के मास की और रेडियस की बात करेगा तो ये वाला। ये 3 फॉर्मूले आपको बता दिए, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। बच्चों ये 3 फॉर्मूले बता दिए, जल्दी से नोट कर लो। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं डी बढ़ाऊंगा, अर्थ के अंदर हम ज्यादा जाते जाएंगे तो डी बढ़ने से जी क्या होगा? ये बढ़ने से क्या होगा? जी कम होगा। डी बढ़ने से जी कम होगा। डोगी बाहर तो नहीं जाता? डोगी बाहर तो नहीं? डी बढ़ने से जी बच्चों कम होगा। यहां तक देख लो, कोई डाउट है? आगे चले फिर। यस सर। रब कर रहा हूं बच्चे मैं इसको। मुझे ये बताओ, इसके अंदर बच्चों एट सेंटर, अगर अर्थ के आप सेंटर पर चले जाए तो डी किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा। बच्चे ऐसे यहाँ पर बैठे हैं, हम जाते जाते अर्थ के सेंटर पर चले जाएंगे, तो अगर अर्थ के हम सेंटर पर चले गए तो डी किसके बराबर हो जाएगा? डेप्थ किसके इक्वल हो जाएगा? अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा। डी किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? आर के बराबर हो जाएगा। बोलो जल्दी, अगर हम अर्थ के अंदर सेंटर पर चले जाए तो डी कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे? अर्थ के रेडियस के इक्वल। तो फॉर्मूला बताओ, डी की जगह क्या पुट कर लेंगे बच्चे? आर।
कट गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। अर्थ के सेंटर पर चले जाओगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0। देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर पर बच्चों कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? नो सर। ओह वेरी गुड बच्चे। अब आप ध्यान से समझना बच्चे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों। डेप्थ के 3 फॉर्मूले देखकर बताना कौन कौन से थे, मैंने लिखे नहीं हुए। एक तो यही था, बताना 2 और कौन से थे बच्चे? यही था, इसमें देखना कुछ चेंज तो नहीं था। एक ये था और एक कौन सा था बच्चों, बोलो। एक और था बच्चों फॉर्मूला। हुनर बच्चे कौन सा फॉर्मूला था? मैंने अभी स्क्वायर ब्रैकेट में 3 फॉर्मूले लिखे थे ना डेप्थ के। यस हुनर। एक ये वाला फॉर्मूला था। ये 3 फॉर्मूले थे ना बच्चों? यस सर। ओके। इसको ना मैं, ये मेरा, आपको याद है जब मैं यहां पर गया, सेंटर पर नहीं गए हम, यहां पर गए, तो यहाँ पर एक नई अर्थ का टुकड़ा था जिसका r डिस्टेंस था, ये स्मॉल m था, ये m डैश था। आपको याद है ये r को मैंने क्या लिखा था, r माइनस डी लिखा था। तो मैं यहाँ पर r माइनस डी की जगह मैं r लिख रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए स्मॉल r लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? स्मॉल r की जगह ही मैंने r माइनस डी लिखा था, r माइनस डी की जगह मैंने स्मॉल r लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। बच्चों मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, एक ग्राफ पेपर में आता है, समझो कौन सा ग्राफ है। मैं बच्चों आपको ये समझाना चाहता हूँ, मैं यहाँ सेंटर पर हूँ अर्थ के, अर्थ के अगर मैं सेंटर पर हूँ, अब ध्यान से समझना, अगर मैं अर्थ के सेंटर पर हूँ तो ग्रेविटी क्या होती है, 0। अगर मैं सेंटर से दूर जा रहा हूँ, r बढ़ रहा है, तो ग्रेविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बिकॉज g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। जैसे जैसे मैं सेंटर से अर्थ की तरफ जा रहा हूं तो ग्रेविटी बढ़ती बढ़ती यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चे, बोल नहीं रहे, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रेविटी की वैल्यू ये मैक्सिमम हो जाएगी बच्चे। यहाँ पर g हो गई मैक्सिमम, कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद अगर मैं अर्थ से दूर जाता हूं तो भी हमने फार्मूला निकाल लिया, अगर अर्थ से हम दूर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो भी ग्रेविटी क्या होती है बच्चे, बोलो, तो भी कम होती है। तो ये मैंने आपको ग्राफ बता दिया अर्थ की वेरिएशन। अगर आप सेंटर से अर्थ की तरफ जाते हो ग्रेविटी बढ़ती है, सरफेस पर मैक्सिमम होगी, फिर इसके बाद अर्थ से ऊपर जाने लगते हो तो ग्रेविटी क्या होती है, फिर कम होने लग जाती है। ये हाइपरबोलिक शेप होती है और ये स्ट्रेट लाइन वाली शेप होती है। ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन मैंने अब आपको करवा दिया। अर्थ की वेरिएशन, सेंटर से अर्थ की तरफ जाओगे तो ग्रेविटी कम होगी, अर्थ से सरफेस से ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी कम होगी। रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस of point from the earth surface where value of g
इज इक्वल टू half the value of find the distance from earth surface where value of g is equal to half the value of at surface। ये डेप्थ की बात कर रहा है बच्चों, इन डेप्थ वाला क्वेश्चन है। हम कहता अर्थ के अंदर जाने से ग्रेविटी कम होती है, हम अर्थ के अंदर कहां तक जाएं, कितनी डेप्थ पर जाएं कि ग्रेविटी जो सरफेस पर है उसका आधा हो जाए बच्चे। हमें कह रहा है ग्रेविटी अर्थ की सरफेस का आधा हो, वो डेप्थ निकालो। फॉर्मूला बताओ डेप्थ के लिए क्या होता है, g इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर होता है बच्चों। हाँ जी बच्चों, Yes, sir. g की वैल्यू कितनी है बच्चे, जी नॉट बाई 2, जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर, जी नॉट ने जी नॉट को मार दिया 1 माइनस डी बाई आर, तो ये आ गया माइनस हाफ माइनस डी बाई आर, माइनस ने माइनस को खत्म कर दिया, d इज इक्वल टू 2r, नो 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 नो, d इज इक्वल टू r बाय 2। अर्थ के रेडियस का आधा हो तो ग्रेविटी भी आधी हो जाएगी। क्लियर बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। रब कर रहा हूं मैं बच्चों इसको। क्वेश्चन है द चेंज इन वैल्यू ऑफ g at a height h above the surface of the earth is same as the depth d when both d and h are much smaller than radius of earth। बच्चों पहले तो मुझे डेप्थ का फॉर्मूला बताओ क्या था, जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर। डेप्थ के लिए एक ही फॉर्मूला है, डेप्थ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। हाइट के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों, वो अगर हाइट रेडियस से बहुत कम हो तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू जी नॉट माइनस 2h बाय आर। ये हाइट का फॉर्मूला होता है, ये डेप्थ का फॉर्मूला होता है। अब कहता है ग्रेविटी दोनों की बराबर हो, जो डेप्थ पर ग्रेविटी है वो हाइट h पर ग्रेविटी हो, दोनों बराबर हो, यानी g डेप्थ इज इक्वल टू g हाइट, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी बच्चों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 1 से 1 कट गया, r से r कट गया, माइनस से माइनस कट गया, d कितना आ गया 2h। यानी अगर कहता ग्रेविटी डेप्थ और हाइट की सेम हो जाए तो डेप्थ हाइट का दुगना होगी। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, डेप्थ में ग्रेविटी 2 गुना घटती है हाइट से। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ आ गया आपको? Yes, sir. आज बच्चों आप किस चीज का टेस्ट दोगे, कौन सा टेस्ट था आज? कोलिजन, कोलिजन टेस्ट था ना। सब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव?
बच्चों सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोगे? ऑब्जेक्टिव सर। सब्जेक्टिव, यस। ओके। सब्जेक्टिव टेस्ट दे देना आप, ठीक है, सभी सबमिट कर देना कोलिजन का। ओके बच्चों, बाय।